नमस्कार। कल अपन अध्याय 3 कक्षा 10 विज्ञान में पढ़ रहे थे आनुवंशिकी वाला टॉपिक। उसमें अपन ने द्वितीय संकरण, संकरण प्रयोग, परीक्षण संकरण, संकर पूर्व संकरण, आउटक्रॉस आदि के बारे में कल जानकारी ले ली थी। इसी प्रकार एक प्रश्न अपन ने किया था, एक नीली आंखों वाला बच्चे से संबंधित प्रश्न। तो जैसे अपन ने एक प्रश्न किया था कि माता पिता की आंखें काली है, बच्चा नीली आंखों वाला है, तो उनकी जीनोटाइप माता पिता की क्या थी, वो प्रश्न अपन ने हल किया था। इसी प्रकार कुछ प्रश्न और भी है, एक दो अपन उदाहरण लेते हैं जिससे हम इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न आने की संभावना लगभग आजकल कम रहती है, परंतु अपन ये नहीं कर सकते कि आए नहीं, क्योंकि पुराने पेपरों में भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, मॉडल पेपरों में प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न है, शुद्ध पीले एवं गोल प्रभावी लक्षणों, शुद्ध पीले एवं गोल प्रभावी लक्षणों के बीजों का हरे जुरीदार यानी बीज कैसे जुरीदार है और कैसे वो हरे, परंतु कैसा एवं का प्रभाव अप्रभावी। शुद्ध पीले एवं गोल प्रभावी लक्षणों के बीजों का हरे जुरीदार अप्रभावी लक्षणों के बीजों से संकरण करवाया जाता है। तो गोल और पीले कैसे हो गए, प्रभावी लक्षण हो गया, और हरा जुरीदार कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। तो पीले एवं गोल प्रभावी लक्षण है, हरे और जुरीदार कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। एप्पल पीढ़ी में एप्पल का मतलब पहली पीढ़ी, एप्पल पीढ़ी में पीले एवं गोल बीजों वाली संतति थी। पीले एवं गोल बीजों वाली संतति थी। इसका मतलब एप्पल पीढ़ी में सभी पौधे कैसे, सभी के बीज कैसे पीले रंग के, और बीजों की आकृति कैसी है, गोल है। तो F2 पीढ़ी में एप्पल का स्वपरागण करवाया गया। एप्पल पीढ़ी में स्वपरागण करवाने पर एप्पल पीढ़ी स्वपरागण करवाने पर F2 पीढ़ी दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। दूसरी पीढ़ी क्या होगी, आपको प्राप्त होगी। इस दूसरी पीढ़ी में इसमें 320 पौधे प्राप्त हुए। मान लो आपको F2 पीढ़ी में कितने पौधे, 320 पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पादपों का फिनोटाइप क्या होगा, यानी दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनका फिनोटाइप क्या होगा, और पौधों की संख्या कितनी होगी। प्राप्त F2 पीढ़ी में प्राप्त पादपों का फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप क्या होगा तथा अलग अलग जो पौधे प्राप्त हो रहे, प्रत्येक जो पौधे अलग अलग रंग के, प्रत्येक पौधे जो प्राप्त हो रहे, तो प्रत्येक में या प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब आपके पास में 320 पौधे टोटल प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं, 320। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये मेंडल का जो द्वितीय संकरण प्रयोग है, द्वितीय संकरण प्रयोग के आधार पर ये चीज है वो सामने आपको देखने को मिलेगी। तो मेंडल के द्वितीय संकरण प्रयोग में ये जो द्वितीय संकरण प्रयोग का एक उदाहरण हो गया ये। आपने बीज कैसा लिया, आर, तो आर गोल हो गया तो ये हो गया वाई वाई,
आर आर, और वो हो गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये मान लीजिए दो हो गए। ये हो गया प्रभावी के रूप में, ये कैसा हो गया अप्रभावी के रूप में। तो मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के हिसाब से क्या हुआ, रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये कह रहा है कि गुप्तशुद्ध पीले एवं गोल प्रभावी लक्षणों के बीजों का हरे झुर्रीदार अप्रभावी लक्षणों के बीजों से संकरण करवाया जाता है। तो यदि एप्पल पीढ़ी में पीले एवं गोल बीजों वाली संतति थी, यानी पहली पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोल। इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन गया, ये एप्पल पीढ़ी प्राप्त होगी। अब इस एप्पल पीढ़ी में क्या करवाया आपने, स्वपरागण करवाया। इसका मतलब सभी पौधे कैसे है, पीले और गोल बीजों वाले, इनमें स्वपरागण करवाया तो आपको F2PD क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसका मतलब कितने पौधे प्राप्त हुए, 16 पौधे होंगे मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार, अर्थात इनके युग्मक बन जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 युग्मक बन गए। 4 ये मात्रा एक से सब, तो 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, तो खाने कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 16 खाने बन जाएंगे। इसका मतलब मेंडल के द्विसंकरण के प्रयोग के अनुसार यहाँ पे कितने खाने प्राप्त हो रहे, आपको 16 खाने प्राप्त हो रहे। कितने खाने प्राप्त हो रहे, 16 खाने प्राप्त हो रहे। तो इसका मतलब टोटल 16 पौधे प्राप्त है। तो मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग का लक्षण प्रारूप का अनुपात आपको याद रखना है, यानी इसको इतना लंबा ले चलेगा आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा कर दीजिए कि मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के अनुसार टोटल 16 पौधे थे, उनमें से इनका लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होगा। तो मेंडल के स्वपरागण F2PD प्राप्त है, जिसमें 320 पौधे प्राप्त है। तो दूसरी पीढ़ी में पौधे कितने प्रकार के होंगे, मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार द्विसंकरण प्रयोग के अनुसार। आपने देखा था कि स्वतंत्र प्यून का नियम वहां पे मिला था, वो कहता है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण के दबाव में आए बिना गुणों को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। तो इसका मतलब जो पौधे प्राप्त होंगे वो आपको गोल और पीले गोल भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार पीले झुर्रीदार भी प्राप्त होंगे, है ना, सॉरी पीले झुर्रीदार भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार गोल जो आपके पीले हरे, एक से 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे आपको। कौन कौन से, एक तो हो जाएंगे पीले गोल हो जाएंगे, तो एक तो कौन से हो जाएंगे, पीले गोल। दूसरे कौन से हो जाएंगे, अनुपात पीले झुर्रीदार ये प्राप्त हो जाएंगे। एक क्या हो जाएंगे, हरे गोल, और एक हो जाएंगे हरे झुर्रीदार। इसका मतलब 4 प्रकार के पौधे आपको प्राप्त होंगे दूसरी पीढ़ी में। पीले गोल पौधे कितने होंगे, 9:3:3:1। मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग क्या था, पीले गोल पीले झुर्रीदार हरे गोल हरे झुर्रीदार, 4 प्रकार के हो गए। तो टोटल पौधे कितने प्राप्त हो गए, आपको 16 पौधे प्राप्त हो गए। तो आपको सीधा याद रखना कि मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के अनुसार F2PD में प्राप्त होने वाले कुल पादपों की संख्या कितनी है, 16 है। अब 16 में से आपको कौन से प्राप्त है, पीले गोल। तो 16 में से पीले एवं गोल पौधे कितने, पीले एवं गोल पौधे बराबर कितने, 9। एक में से कितना होगा, 9/16। 320 में से कितने होंगे, 9/16 इंटू 320, 100 दूनी 32, 9 दूनी 18, 180 पौधे प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ये पीले झुर्रीदार, तो पीले झुर्रीदार पौधे 16 में से चूंकि 16 में से पीले झुर्रीदार है बराबर कितने, 3। एक में से कितने होंगे, 3/16, ये हो गया 3/16 इंटू 320 में से 320, 100 दूनी 32, ये हो गया 60 पौधे, कितने हो जाएंगे, 60। इसी प्रकार हरे गोल भी कितने, ये भी 60 आएंगे, हरे गोल भी कितने हो जाएंगे, 60। फिर बचेगा पीछे लास्ट में ये, तो ये हो जाएगा आपके 1। तो इसका मतलब 1/16 इंटू 320, 100 दूनी 32 बराबर कितने पौधे हो जाएंगे, 20। तो टोटल जोड़ लो इनको, 60, 120, 140 और 220, 320 हो गए, कितने हो गए, 320 पौधे। इस प्रकार से टोटल पौधे कितने आ गए, 320। इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, एकदम सही है, संख्या मिल गई। तो इस प्रकार से मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित इस प्रकार के आम के प्रश्नों को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी प्रकार मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। एकल संकरण द्विसंकरण में अंतर बताइए, इस टाइप का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है।
इस प्रकार के अंक के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। हल किया तो जैसे वो अंक के प्रश्न अपन ने लिखा, इसी प्रकार से कुछ अंक के प्रश्न इस टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे आपको जो है एक प्रकार से रेशियो दिया गया हो, जैसे संगठनिक जो पीढ़ी है उनका जो है जीनी प्रारूप दिया गया हो, फिर वो कहता है इसमें क्रॉस करवाइए, कितने प्रकार के युग्मनज बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो युग्मक का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है अगुणित अवस्था में आदि होती है, और युग्मनज का एक तो क्या युग्मक, युग्मक का मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या n है, और एक है युग्मनज, बायोलॉजी के शब्द है वैसे, तो हो गया 2n, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी 2n के रूप में, और वो हो गया n के रूप में। तो इसे एक प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रश्न दिया गया, जिसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी बड़ा टी छोटे टी पर प्रभावी है, इसी प्रकार बड़ा आर छोटे आर पर क्या प्रभावी है। तो लंबापन का हो गया, ये हो गया बोनापन का, ये हो गया लाल रंग का, ये हो गया सफेद रंग का। इनका क्रॉस करवाया गया स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से। इसका मतलब बोने और लाल फूलों वाले पौधे से क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया, संकरण है ना। तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, संकरण में कितने प्रकार के, संकरण में कितने प्रकार के युग्मनज व युग्मक, युग्मनज व युग्मक दोनों चीजें पूछी देखो, ये युग्मनज कितने प्रकार के युग्मनज व युग्मक, युग्मनज व युग्मक बनेंगे। यदि कैपिटल टी बराबर, कैपिटल टी किसके लिए बता रहा है, लंबेपन को बता रहा है, कैपिटल टी बराबर लंबा, कोमा स्मॉल टी बराबर क्या है, बोना, ठीक है। इसी प्रकार कैपिटल आर बराबर किसके लिए, लाल के लिए, कैपिटल आर बराबर लाल, और स्मॉल आर बराबर क्या है, सफेद, ठीक है। यानी ये अलग अलग लक्षणों को बता रहे। तो पौधे की लंबाई का लक्षण हो गया एक, तो एक हो गया फूलों के रंग का। इसका मतलब मेंडल के द्विज संकरण प्रयोग से जुड़ी हुई ये चीज है ना। तो हमें शतरंज पर जो लेना होगा, मेंडल के द्विज संकरण प्रयोग का आधार मानना है। सफेद हो तो फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न हो गया आगे, ठीक है ना। ये प्रश्न हो गया इस प्रकार से, जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात क्या प्राप्त आपको होगा। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे एक तो हो गया ये, एक हो गया ये किसको बता रहा, लंबे लाल को, और ये बता रहा बोले लाल को, ठीक है। तो लंबे लाल और बोले लाल, तो इसका हल कैसे करेंगे अपन, दिया हुआ है लंबे लाल, क्रॉस किससे करवा रहे, बोले लाल से करवा रहे हो, ठीक है। इसकी जीनी संरचना क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसकी क्या है, क्रॉस हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो दिया गया ये पीढ़ी कौन सी होगी, यहाँ पे जनक पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी होगी, ये जनक पीढ़ी, यानी माता पिता होगी एक प्रकार से। अब इसके पहले अपन बढ़ाएंगे युग्मक, क्या बढ़ाएंगे, इसके अपन युग्मक बढ़ाएंगे। इसको पहले क्रॉस नहीं करेंगे डायरेक्ट, इनके क्या बढ़ाएंगे, युग्मक बढ़ाएंगे। तो मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है, युग्मक निर्माण के समय सदूषित नहीं करते, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके युग्मक बढ़ेंगे कितने, 4, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 युग्मक बढ़ गए किसके, इसके, ठीक है। इसके बढ़ गए 4 युग्मक लंबे लाल के। इसी प्रकार जो बोना लाल है, बोने लाल के कितने युग्मक बन जाएंगे, ये हो गया, इसका युग्मक बन जाएंगे कौन से बने, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी इसके 2 युग्मक बनेंगे। इसके कितने युग्मक बनेंगे, 4। तो युग्मक कितने हो गए, युग्मक हो गए 6, टोटल युग्मक कितने हो गए, 6। 4 इसके हो गए, 2 हो गए उसके, तो युग्मकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब युग्मनज, अब क्या करेंगे अपन, युग्मनज बनाएंगे। तो युग्मनज बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में क्रॉस करवाना पड़ेगा आगे, यानी स्वपरागण जो होता है इसमें वो करवाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आपने मान लिया नर, और एक तरफ क्या मान लिया आपने, मादा मान लिया, ठीक है। तो ये बन जाएंगे युग्मनज। युग्मनज किस प्रकार के बनेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 बन गए। ये होंगे 4 खाने इस प्रकार से, 1, ये हो गया 2, ये 2 ले लिए, ये स्मॉल टी कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये बढ़ा लिया अपने 2, ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर। 2 बन गए इसके सभी, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। कितने खाने बन जाएंगे इसके? 2, ये 2 बन गए। ठीक है, ये 2 बन गए दोनों के। अब इनमें क्रॉस करवाओ आप, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। पौधा कैसा होगा? लंबा और लाल फूलों वाला, लंबा लाल हो गया ये। ठीक है, इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा है? लंबा लाल है। इसका इससे स्मॉल टी कैपिटल आर, ये कैसा? बौना और लाल है। ठीक है, इसका इससे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा? बौना और लाल, ये भी बौना लाल है। ठीक है, इसका इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा है? लंबा लाल है। इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा? लंबा और सफेद। ठीक है, इसका इससे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाने पर तो ये हो जाएगा बौना और लाल, बौना लाल। इसका इससे स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हो गया बौना और सफेद। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। एक तो वह लंबा लाल, ये भी लंबा लाल है, लंबा लाल। एक हो गया बौना लाल 2, एक हो गया लंबा सफेद 3 और एक हो गया बौना सफेद 4। तो हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो बाहर से देखने पर हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे। तो ये क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप कौन सा गया? लंबा लाल अनुपात लंबा सफेद अनुपात बौना लाल अनुपात बौना सफेद। 4-5 प्रकार पौधे। अब देखिए लंबे लाल कितने? 1 2 3, है ना? कैसे? लंबे लाल है तो लंबे लाल कितने होंगे? 3। अनुपात लंबे सफेद 1, लंबा सफेद कितना यहाँ पे? 1 आ रहा है। ठीक है ना, लंबा सफेद कितना आएगा? 1। अनुपात बौना लाल 1 2 और 3, बौना लाल कितने? 3। अनुपात बौना सफेद कितना? 1। तो देखो 3 1 4 4 4 8, टोटल 8 पौधे प्राप्त हो गए। इसका मतलब 8 खाने। इसका मतलब ये F2 पीटी जो इसकी प्राप्त हो रही है आपको, इसकी जो पीटी प्राप्त हो रही है F1 ही मानेंगे हालांकि यहाँ पे, क्योंकि सीधा करवा रहे हैं परंतु एक्चुअल में वैसे F2 पीटी प्राप्त होती है मंडल से। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1, ये हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो लक्षण प्रारूप जो है वो उसका अनुपात क्या होगा? लंबे लाल 3 लंबे सफेद 1, बौना लाल 3 बौना सफेद 1। तो ये हो गया 3 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1। दूसरा वो कहता है जीनोटाइप अनुपात ज्ञात कीजिए। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या होगा इसका? तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कितना आ रहा है यहाँ पे? ये हो गया 1। ऐसा से रेशियो कहीं पे आ नहीं रहा है तो ये हो जाएगा बराबर 1। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 तो ये रहा, 1 हो गया। ये कितने हो गए? 2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा आपके स्मॉल टी कैपिटल आर कितना प्राप्त हो रहा है? 1। ऐसा और कहीं भी है नहीं, 1 है, ये हो गया 1। इसके बाद ये स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 1 और 1 कौन सा हो जाएगा? ये हो गया 2। कितने हो गए? 2। फिर आता है कैपिटल टी स्मॉल आर, ये रहा 1। फिर लास्ट में कौन सा बच गया? ये देखो 1 3 4 2 6 1 7,
ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर हो गया 1। तो अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 1 3 4 2 6 7 1 8। पूरे आगे तो ये हो गया इसका जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया कि कुल कितने युग्मक बनेंगे और कितने युग्मनज बनेंगे। युग्मनज कितने बनेंगे 8 प्रकार के बनेंगे 8 युग्मनज बन गए है ना। और युग्मक कितने बन गए 6 प्रकार के 6 बन गए युग्मक और ये बन गए 8। फिनोटाइप का अनुपात हो गया 3 1 3 1 और इसका हो गया 1 2 1 2 1 1। इस प्रकार से इनका अनुपात अपन क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। मेंडल में मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल की सफलता क्या कारण थे है ना, मेंडल के नियमों का महत्व बताइए। इन बातों पे भी जैसे अपन ने पहले चर्चा की थी। इसी प्रकार एकल संकर पूर्व संकरण है, परीक्षण संकरण है, इनके बीच में अंतर यानी संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर पूछा जा सकता है। इसी प्रकार एकल संकर संकरण और द्वितीय संकर संकरण में अंतर पूछा जा सकता है। जैसे संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण में क्या अंतर है, तो एप्पल पीढ़ी के जो पौधे उनका संकरण यदि धनुकों में से किसी से करवाए तो क्या कहलाएगा संकर पूर्व संकरण कहलाएगा, और यदि केवल अप्रभावी से करवाए तो क्या कहलाएगा वो परीक्षण संकरण कहलाएगा। इसी प्रकार संकर पूर्व संकरण में एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे जो कैसे होंगे प्रभावी होंगे, और इसमें क्या होंगे प्रभावी और अप्रभावी दोनों क्या होंगे आपको प्राप्त होंगे। संकर पूर्व संकरण द्वारा पौधों की शुद्धता व संकर अवस्था का ज्ञान नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें संकर अवस्था का ज्ञान हो सकता है। संकर पूर्व संकरण में अपन देखते हैं कि फिनोटाइप व यानी एक प्रकार का फिनोटाइप और 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, और उसमें क्या होते हैं 2 प्रकार के फिनोटाइप और 2 प्रकार के क्या होते हैं जीनोटाइप प्राप्ट होते हैं। इसी प्रकार एकल संकरण द्वितीय संकरण में अंतर अमूमन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे परिभाषा से हो गया, फिर उनके F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई एकल संकरण में फिनोटाइप लक्षण प्रारूप का अनुपात जीनोटाइप का अनुपात, उनसे प्रश्न जो है बढ़ाया जा सकता है। कौन कौन से नियम देखने को मिले इसके आधार पर उनके बीच में अंतर। जैसे एकल संकरण में आपको 2 नियम मिले, उसमें 1 नियम मिला स्वतंत्र फ्यून का, एकल संकरण में प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम मिला। इस प्रकार से इनके अंतर जो आप आसानी से हल कर सकते हो। मेंडल के नियमों का महत्व है, जैसे प्रभाविता के नियम का क्या महत्व है ना। इसी प्रकार जैसे पृथक्करण के नियम का क्या महत्व है, इसी प्रकार से आपके स्वतंत्र फ्यून के नियम का क्या महत्व है। तो कंबाइंड रूप से सबका मिला के अंतर बन जाता है। तो सूचना की विज्ञान की शाखा जिसमें जीवन से संबंधित जो है अपन जो एक्सचेंज करते हैं अनुवंशिक गुणों का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार प्रभाविता के नियम के अनुसार दुधारू पशु है, मुर्गियों के अंडे देने वाली है, मछली है, धान की किस्में आदि के अंदर विकास कर सकते हैं। जड़ बुद्धिता है, हेमोफीलिया है आदि जो इस प्रकार के जीन जो अप्रभावी होते हैं उनको हटाकर और वहां पे अपने अच्छे प्रभावी जीनों को स्थानांतरित करवा के इस प्रकार के जो आनुवंशिक रोग है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार जीन संतति जो है या जीन जो आगे परिकल्पना है उनको बढ़ावा देने के लिए द्वितीय नियम का प्रयोग कर सकते हैं। नई जातियों का विकास करने के लिए स्वतंत्र फ्यून के नियम के अपन को पालना करवा के नई जातियों का विकास भी करवाया जा सकता है। इस प्रकार से आनुवंशिकी जो टॉपिक अपनी पार्ट है वो कंप्लीट रूप से हो चुकी है। ठीक है, ओके।